हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं द वाइट एलिफेंट। इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले द वाइट एलिफेंट, राइटर है रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन जो सबसे पहला है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 or 3 सेंटेंसेज ईच। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका जवाब हमें 2 या 3 सेंटेंस में ही देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, हेल्प द फॉरेस्टर? सफेद हाथी ने फॉरेस्टर की मदद कैसे की? आंसर लेते हैं। द वाइट एलिफेंट हेल्प द फॉरेस्टर। द वाइट एलिफेंट कैरिड द मैन स्विफ्टली ऑन हिज बैक एंड लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सफेद हाथी ने फॉरेस्टर की मदद की। उस सफेद हाथी ने फॉरेस्टर को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से उसके शहर के सरहद पर, बॉर्डर पर छोड़ाया। इस तरीके से व्हाइट एलिफेंट ने फॉरेस्टर की मदद की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द व्हाइट एलिफेंट्स मदर एडवाइज हिम नॉट टू हेल्प द मैन इन डिस्ट्रेस? सफेद हाथी की मां ने अपने बेटे को क्यों सलाह दिया कि उसे किसी भी इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए जब इंसान परेशानी में हो? आखिर क्या वजह है? आंसर लेते हैं स्टूडेंट्स। द वाइट एलिफेंट्स मदर एडवाइज्ड हिम टू नॉट हेल्प द मैन इन डिस्ट्रेस। सफेद हाथी की मां ने अपने बेटे को यानी कि व्हाइट एलिफेंट को ये सलाह दिया था कि मुसीबत में कभी भी किसी इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए। बिकॉज शी न्यू द ह्यूमन बींग्स बिहेवियर्स, क्योंकि भले ही वो बूढ़ी और अंधी थी मगर वह इंसानों के बर्ताव से पूरी तरीके से वाकिफ थी। ह्यूमन बींग्स आर ट्रेचरस। व्हाइट एलिफेंट की मदर का ऐसा एक्सपीरियंस था कि ह्यूमन बींग्स हमेशा से इंसानों के साथ धोखा करते हैं, उनके हेल्प के बदले में उन्हें मुसीबत देते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द फॉरेस्टर रिस्पॉन्ड टू द व्हाइट एलिफेंट्स गुड डीड? फॉरेस्टर जो है व्हाइट एलिफेंट को उसके अच्छे काम के बदले, उसके हेल्प के बदले, उसके हेल्प का क्या बदला वो देता है? जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाइट एलिफेंट जो है वो फॉरेस्टर को जब वो रास्ता भूल जाता है तो अपने पीठ पर बैठाकर शहर के बाहर छोड़ आता है। लेकिन व्हाइट एलिफेंट के इस मदद के बदले में फॉरेस्टर क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्या अपना प्रतिक्रिया देता है? आंसर इज द फॉरेस्टर कैप्चर्ड द व्हाइट एलिफेंट इन रिटर्न ऑफ हिज गुड डीड। फॉरेस्टर जो है सफेद हाथी के मदद के बदले में उसको कैप्चर कर लेता है, बंदी बना लेता है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द व्हाइट एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग इन द पैलेस? सफेद हाथी जो है राजा के महल में किसी भी चीज को खाने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? आंसर, द व्हाइट एलिफेंट refused to eat anything in the palace and said to the king, how can I eat while my mother is alone and starving? White elephant किसी भी चीज को खाने से इनकार कर देता है। वह यह कहकर इनकार करता है कि वह कैसे खाना खा सकता है जबकि उसकी बूढ़ी और अंधी माँ अकेले भूखे मर रही है। इस स्थिति में व्हाइट एलिफेंट खाना
नहीं खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग हेल्प द व्हाइट एलिफेंट? राजा जो है वह सफेद हाथी की मदद किस तरीके से करता है? आंसर, द किंग हेल्प्ड द व्हाइट एलिफेंट। राजा सफेद हाथी की मदद करता है। द किंग गेव हिम फ्रीडम टू रिटर्न टू हिज मदर एट वंस। राजा उस सफेद हाथी को फ्री करता है, स्वतंत्र करता है कि वह अपने माँ के पास जा सके। राजा जो है उस सफेद हाथी को बंधन से मुक्त करता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी का ए सेक्शन कंप्लीट किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बी, गिवन बिलो आर सम इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। जो नीचे आप बॉक्स देख रहे हैं, ये कहानी का कुछ हिस्सा है, कोई घटना है, इंसिडेंट है। एंटर द थॉट्स और रिएक्शंस ऑफ ईच कैरेक्टर टू द गिवन सिचुएशन। और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसिडेंट दिया है, हमारा ये घटना है, सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, उनका क्या रिएक्शन होता है, हमें इस स्पेस में, ये जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं फिलहाल भरा हुआ है, यहाँ आपको भरना हुआ है, भरना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाकर ऑलरेडी दिया गया है, जो कि आपके बुक में भी है। तो हमारा इंसिडेंट है स्टूडेंट, वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। यानी सीन है कि एक इंसान की आवाज आती है इस प्रकार से जैसे कि वह इंसान किसी मुसीबत में हो। एलिफेंट का क्या रिएक्शन होता है? वांट टू हेल्प द मैन। एलिफेंट का यही रिएक्शन होता है कि वह उस इंसान की मदद करना चाहता है। मदर का क्या रिएक्शन होता है? व्हाट इज द मदर्स रिएक्शन? फॉरबिड्स हिम टू गो। फॉरबिड का मतलब मना करना। मदर जो है व्हाइट एलिफेंट को उस इंसान की मदद करने से मना करती है। एलिफेंट का कैरेक्टर, एलिफेंट का व्यवहार, एलिफेंट का चरित्र क्या है? हेल्पफुल, यानी जो सफेद एलिफेंट है वह मददगार है। मदर्स कैरेक्टर, मदर का कैरेक्टर क्या है? सस्पिशियस एंड एक्सपीरियंस्ड। पहला तो वह आशंकित है, सस्पिशियस है, आशंकित है, उसे आशंका है कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और एक्सपीरियंस्ड भी है, वह अनुभवी भी है, क्योंकि कहानी में उसने कहा है कि बेटे तुम नहीं जानते हो इन इंसानों को, मैं जानती हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट को देखेंगे स्टूडेंट्स। द फॉरेस्टर इन्फॉर्म्स द किंग अबाउट द व्हाइट एलिफेंट। फॉरेस्टर राजा को सफेद हाथी के बारे में जानकारी देता है। फॉरेस्टर राजा को सफेद हाथी के बारे में सूचना देता है। फॉरेस्टर का थॉट क्या है? वांट्स प्राइज, यानी फॉरेस्टर जो है इनाम के लालच में राजा को ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है। किंग्स थॉट, किंग का क्या थॉट है? डिलाइटेड, किंग जो है बहुत प्रसन्न है, वह चूंकि उसका जो फेवरेट पेट था उसके पहले का वो मर चुका है, इसलिए वह इस जानकारी को सुनकर खुश है। फॉरेस्टर का कैरेक्टर क्या है? तो वो ग्रीडी है, मतलब लालची, कनिंग भी है, धूर्त है। किंग्स कैरेक्टर, किंग्स का क्या कैरेक्टर है? लव्स एनिमल्स, वह जानवरों से प्रेम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहले इंसिडेंट को देखेंगे, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। द किंग्स मेन कैप्चर द व्हाइट एलिफेंट। राजा के लोग उस सफेद हाथी को बंधक बनाते हैं, बांध लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। एलिफेंट्स थॉट, एलिफेंट क्या सोचता है? डिसीव्ड, वह सोचता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। डिसीव्ड आप इसके जगह चीटेड भी लिख सकते हैं। मदर्स थॉट, मदर का क्या थॉट है? तो सैड है, अर्थात उदास है। डिस्टर्ब भी है, परेशान है। फॉरेस्टर्स कैरेक्टर, फॉरेस्टर का कैरेक्टर क्या है? कनिंग है, वह धूर्त है, क्योंकि वह व्हाइट एलिफेंट के मदद के बजाय उसके साथ चीटिंग करता है, धोखे से उसको राजा के सैनिकों से बंधक बनवा देता है। किंग्स का कैरेक्टर क्या है? तो नोबल है, वह बहुत ही विनम्र
और सभ्य प्रकृति का राजा है। स्टूडेंट्स, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इंसिडेंट देखेंगे। द एलिफेंट रिक्वेस्ट्स द किंग टू हेल्प हिम। हाथी राजा से मदद के लिए प्रार्थना करता है। व्हाट इज द किंग्स रिप्लाई? राजा का क्या जवाब है? अलाउड, वह अनुमति दे देता है। एलिफेंट्स फीलिंग। अब राजा के अलावेंस के बाद, राजा के आज़ादी के ऑर्डर देने के बाद एलिफेंट कैसा फील करता है? तो हैप्पी फील करता है। अब वह प्रसन्न हो जाता है। किंग्स कैरेक्टर, राजा का चरित्र कैसा है? काइंड हार्टेड, यानी राजा दयालु हृदय वाला है। मदर्स फीलिंग्स, प्लीज्ड, मदर का फीलिंग क्या है? तो प्लीज्ड, यानी वह प्रसन्न है, अपने व्हाइट एलिफेंट बेटे को पाकर प्रसन्न है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम। Discuss the characters of the forester and the white elephant in the light of this comment by the king. Students, आप जो यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये राजा जो है हाथी से कहता है। द किंग सेड दिस स्टेटमेंट टू द एलिफेंट। व्हाट ही सेड? नोबल एनिमल, अय भद्र जानवर, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू सेम, तुम्हारे अच्छाई के आगे मानवता जो है वह शर्मसार हो गई है। तुम्हारे अच्छाई के आगे जो मानवता है उसको वो शर्मा गई है। राजा ये बात इसलिए कहता है क्योंकि एक तरफ एक जानवर होकर एलिफेंट किस तरीके से डिस्ट्रेस में, परेशानी में एक फॉरेस्टर की मदद करता है, और वही फॉरेस्टर जो है उस हाथी को मुसीबत में डालता है। आइए आंसर लेते हैं। नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम। दीज आर द वर्ड्स सेड बाय द किंग व्हेन ही हर्ड द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द व्हाइट एलिफेंट। जब सफेद हाथी से राजा उसकी आपबीती सुनता है, तब वह स्टेटमेंट राजा जो है हाथी को देता है। वी सी इन दिस स्टोरी, इस कहानी में हम यह देखते हैं, हम पाते हैं that how an animal helps a human in the time of distress without any desire। हम देखते हैं कि किस तरीके से एक जानवर बिना किसी इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के एक इंसान की मदद करता है। एंड द सेम पर्सन, और वही पर्सन, वही व्यक्ति कैप्चर्ड द सेम एनिमल, उसी जानवर को बंधक बना लेता है। इन द ग्रीड ऑफ फ्यू मनी, वो भी क्यों? कुछ पैसों की लालच के कारण। रियली इट इज अ सेम टू द मैनकाइंड, सच में ऐसी घटना मानवता को लज्जित करती है। हाउ ए मैन कैन बी सो इमोरल एंड इनग्रेटिट्यूड, मैं सोच नहीं सकता कि एक इंसान इतना अनैतिक और कृतज्ञ कैसे होता है। इनग्रेटिट्यूड का मतलब स्टूडेंट होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। तो हम देखते हैं कि वह फॉरेस्टर जो है हाथी द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानता है और उसको परेशान भी करता है। स्टूडेंट्स, अब बारी आती है लाइफ स्किल्स की। क्वेश्चन लेंगे पहले। लेट अस फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस। चलिए एक बार हम उस फॉरेस्टर की बुराइयों को भूल जाते हैं और सिर्फ हम याद रखेंगे राजा की अच्छाई को, क्योंकि ठीक है इस कहानी में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। राजा है, हाथी है, मदर एलिफेंट है, व्हाइट एलिफेंट है और फॉरेस्टर है। तो स्टूडेंट, हमें हमारे सामने, हमारे आसपास, अगल बगल हम दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं, बुरे लोगों को भी और अच्छे लोगों को भी। लेकिन हमारा सक्सेस तभी है जब हम बुराई को अवॉइड करें और अच्छाई को सोचें। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कि एक तरफ फॉरेस्टर जो इतना क्रूड बिहेव भी करता है और दूसरी तरफ राजा उस हाथी को इतना पसंद करता है, मगर फिर भी उसको दुखी नहीं देखना चाहता है और उसको फ्री कर देता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग सच ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ।
अपने पार्टनर के साथ मिलकर हम राजा के इस पॉजिटिव यानी सकारात्मक व्यवहार पर चर्चा करेंगे और ये सोचेंगे कि जीवन में हमारा व्यवहार पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। आंसर लेते हैं। एज वी रीड इन दिस स्टोरी, जैसा कि हम इस कहानी में पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट अलाइक, कि सभी इंसान एक ही जैसे नहीं होते हैं। यस, ऑब्वियसली कुछ बुरे होते हैं मगर कुछ अच्छे भी होते हैं। वी हैव सीन द इनग्रेटिट्यूड ऑफ द फॉरेस्टर, हम यहाँ पर कहानी में देखते हैं किस प्रकार से फॉरेस्टर जो है कृतज्ञता प्रकट करता है उस हाथी के प्रति। ऑन द अदर हैंड देयर इज ऑल्सो अ किंग, लेकिन दूसरी ओर एक राजा भी है, हु इज वेरी नोबल, जो कि बहुत ही सभ्य एंड काइंड हार्टेड है और दयालु हृदय वाला है। ए मैन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स वेदर इट इज एन एनिमल, एक इंसान को हमेशा ही दूसरों के भावनाओं का कद्र करना चाहिए, भले ही वह जानवर क्यों न हो। हाउएवर द किंग वांटेड द व्हाइट एलिफेंट, यद्यपि कि वह राजा उस सफेद हाथी को बहुत पसंद करता है, बट ही अलाउड द एलिफेंट टू गो हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर, इसके बावजूद भी, उस एलिफेंट को इतना चाहने के बावजूद भी वह राजा सफेद हाथी को अपनी बूढ़ी अंधी माँ के पास जाने के लिए अलाउ करता है। देयर आर एवरी काइंड ऑफ पीपुल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में हर एक तरीके के लोग हैं, बट वी मस्ट इमिटेट द गुड, लेकिन हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? हमें इमिटेशन, हमें अनुकरण अच्छों का करना चाहिए, ना कि बुरों का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यूज। क्वेश्चन लेंगे पहले। इमेजिन योर सेल्फ टू बी द किंग, आप कल्पना कीजिए कि आप राजा हैं। डिलीवर अ स्पीच टू योर कंट्रीमैन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर एनिमल्स एंड कंडेमनिंग मैन्स क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मान लीजिए कि आप उसी बनारस सिटी के राजा हैं और आपको अपने देशवासियों के सामने एक भाषण देना है। उस भाषण में आपको यह हाईलाइट करना है, आपको ये चीज पर फोकस करना है कि हमें, यानी हम इंसानों को जानवरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, तथा हम आपको अपने भाषण में उस किसी भी इंसान की निंदा करनी है जो कि जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करता है। तो स्टूडेंट्स आंसर लेते हैं। रेस्पेक्टेड पीपल ऑफ बनारस सिटी, आदरणीय बनारस शहर के सभी जनता। एज यू नो दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, आप सभी जानते हैं कि इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर कंसीडर्ड द मोस्ट सेंसिबल अमॉन्ग ऑल, और आप यह भी जानते हैं कि उन सभी जीवों में, उन सभी प्रकार के जीवों में मानव जो है सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है और होता भी है। स्टूडेंट्स, इट नेवर मीन्स दैट रेस्ट ऑल आर यूजलेस, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इंसान समझदार है तो बाकी सब उपयोगहीन है। यू मस्ट नो ऑल these have different properties, आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि प्रत्येक जीव का अपना गुण है, अपना धर्म है। A tiny has its own role to maintain the ecosystem of the nature। और स्टूडेंट्स, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि इस पारिस्थितिकी तंत्र को, इस इकोसिस्टम को, इस प्रकृति को बैलेंस करने में एक छोटे से छोटे जीव का भी, बल्कि कुछ ऐसे जीव भी हैं स्टूडेंट्स जिसको हम देखते नहीं हैं, जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस इन्वायरमेंट में। तो आप कभी भी किसी भी छोटे से जीव को, भले ही वो कितना कमजोर हो, बेचारा हो, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। बट आई सी दैट पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट एनिमल्स, लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ लोग, सभी को मैं नहीं कहूंगा, जानवरों, जीवों के साथ उनको सम्मान नहीं देते हैं। यू मस्ट नो द एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि एनिमल्स भी हमारे मित्र हैं। दे हेल्प अस इन मेनी वेज लाइक गिविंग मिल्क, वूल, स्किन, एग्स एटसेट्रा। वे हमें कई प्रकार से मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, दूध देते हैं,
ऊन देते हैं, उनके चमड़ों को हम उनके चमड़े से हम कई प्रकार के लेदर पर्स, बैग वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा अंडे देते हैं और मतलब आप मल्टीपल तरीके से आप पाएंगे अपने आसपास कि आपके लिए जानवर कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लाइफ में। एनिमल्स हेल्प अस इन एग्रीकल्चर, जानवर कृषि कार्य में आपको मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन में आप देखते होंगे आज भी गांव वगैरह में घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, या पुराने जमाने में हैवी मटेरियल्स को ऊंट पर या हाथी पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। वी मस्ट रिस्पेक्ट एनिमल्स, हमें जानवरों की जरूर कद्र करनी चाहिए। आई होप यू ऑल विल लव एंड केयर अबाउट द एनिमल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानवरों से प्रेम करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। एंड आई वार्न दैट आई कैन नॉट टॉलरेट एनी वायलेंस विथ एनिमल्स, और मैं ये सख्त हिदायत देता हूँ कि मैं जानवरों के साथ की गई किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से आप एक स्पीच तैयार कर सकते हैं, इसमें आप अपना मटेरियल भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप बेटर जानते हैं कि एनिमल्स हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन राइटिंग स्किल है स्टूडेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ द मदर एलिफेंट राइट अ रिक्वेस्ट लेटर टू द किंग प्लीडिंग फॉर रिलीज ऑफ हर सन। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द मदर एलिफेंट, जो मदर एलिफेंट है उसके बदले में राइट ए रिक्वेस्ट लेटर, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है टू द किंग, राजा के पास, प्लीडिंग फॉर द रिलीज ऑफ हर सन। उसमें आप अपने बेटे के मुक्ति के लिए, उसको फ्री करने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंसर लेते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में यहाँ राजा का जो एड्रेस है उसको लिखेंगे। टू में हम उसका एड्रेस देते हैं जहां हम अपना पत्र भेज रहे हैं। टू द किंग्स ऑफिस बनारस सिटी फ्रॉम मदर एलिफेंट, योर मेजेस्टी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग ए मैटर इन योर कंसर्न। मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूँ, एक बात रखता हूँ, अपना विनती रखता हूँ, रखती हूँ, चूंकि ये मदर एलिफेंट है, फेमिनिन है, रखती हूँ। ए फॉरेस्टर हैज डिसीव्ड एंड कैप्चर्ड माई सन, किसी फॉरेस्टर ने मेरे बेटे को धोखा दिया है और उसे बंधक बना लिया है। माई सन व्हाइट एलिफेंट वॉज गोइंग टू हेल्प द फॉरेस्टर, बिल्कुल यही बात हुई थी। मेरा बेटा व्हाइट एलिफेंट उस फॉरेस्टर की मदद के लिए जा रहा था, बट दैट फॉरेस्टर कॉट माई सन विद द हेल्प ऑफ योर सोल्जर्स, लेकिन उस फॉरेस्टर ने आपके सैनिकों के मदद से उस मेरे बच्चे को बंदी बना लिया है, कैप्चर कर लिया है। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई सन, और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ, ब्लाइंड, अंधी हूँ, एंड हेल्पलेस एलिफेंट, और असहाय हथिनी हूँ। आई एम अनेबल टू कलेक्ट माई फूड फॉर मी, मैं तो इतनी लाचार हूँ कि अपना भोजन पानी भी इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। आई एम स्पेंडिंग माई डेज विदाउट डाइट, बिना खाए पिए मैं अपने दिन गुजार रही हूँ। माई सन इज ओनली वन होप फॉर माई लाइफ, मेरे जीवन में बस एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है, और वो मेरा बेटा है। हैव पिटी ऑन मी, कृपया मुझ पर दया करें। आई एम प्लीडिंग फॉर द रिलीज ऑफ माई सन, मैं अपने बेटे के को स्वतंत्र करने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, आपके इस दया के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मदर एलिफेंट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। मैं इस चैप्टर का हार्ड वर्ड्स भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आप इसका फर्दर यूज के लिए क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके सामने इसका वोकैब्स है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को मैंने जो आप प्रीवियस चैप्टर का जो वीडियो देख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा मैंने इसमें मेहनत ज़्यादा किया है, ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ मिले, आपको पढ़ने और समझने तथा याद करने में भी इससे काफ़ी आसानी रहेगी। अगले चैप्टर को भी जल्द ही इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।